दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपकी पॉलिटी की जो रेगुलर क्लास मिल रही थी अभी तक, अब आपकी पॉलिटी की मतलब जैसे क्लास शेड्यूल वाइज आ रही थी वैसे ही आएगी। अभी जैसे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति या संघ की कार्यपालिका खत्म करें हम। आज हम बात करेंगे कि राज्य की कार्यपालिका कैसे बनती है और कैसे कैसे इसमें चर्चा की गई है। तो सबसे पहले आप सभी को, जैसे अब तो सारे त्यौहार भी हो गए, भाई दूज हो गया, दिवाली हो गई और जो भी थे आपके सारे त्यौहार यहाँ पर अब समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समय से अपने रूम पर, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, अपने घर से रवाना हो चुके होंगे और अपनी पढ़ाई को अब आराम से धार देते हुए निकलते रहेंगे, क्योंकि आपके सामने देखो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। काफ़ी भर्तियां आई हैं, मतलब जो लोग एलिजिबल हैं उसके लिए योग्यता रख रहे हैं तो एसएससी जीडी का फॉर्म भरें। अभी तो नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो आप लोग उसका भी मतलब फॉर्म वगैरह भर दें। उसमें एज बहुत कम मांगी जाती है, तो इस वजह से मतलब अगर जिनकी कम आयु है तो वो लोग फॉर्म भरें उसका, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं एसएससी जीडी का। तो जैसे मैंने यहाँ पर बात कही कि संघ की कार्यपालिका, मैंने बात कर ली थी किसकी, संघ की कार्यपालिका की। आज हम बात करेंगे कि राज्य की कार्यपालिका किसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे कि राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्य की कार्यपालिका, आपका राज्य कहीं पर भी होगा, राज्य नाम भी अगर जुड़ गया तो आप क्या करेंगे, भाग 6 तुरंत लिख लेंगे। क्या करेंगे, भाग 6 के अंतर्गत आएगा। आपके मुख्यमंत्री, आपके राज्यपाल जो ये होंगे तो वो क्या होंगे, भाग 6 के अंतर्गत आएंगे। कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका जो होगी वो आपके आर्टिकल 152 से लेकर 167 तक, इतना याद करना है आपको, ठीक है। 150, ये क्या लिखा है, 152 मतलब 152 से लेकर 167 तक, 167 तक, ठीक है। इतना आप मोटा मोटा याद करेंगे। देखिए आपका जो वहाँ पर 52 में, आर्टिकल 52 में दिया था, क्या दिया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें दिया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे एक जैसे लगाएंगे, इसके आगे एक लगाना और इसके पीछे एक बढ़ाना है, मतलब 1 एक आगे लगा दिए 1, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं, इसके आगे एक लगाएंगे तो 1 हो गया, और ये एक इसके पीछे बढ़ाना, मतलब 2 में एक जोड़ देना है 3। तो जब 153 करेंगे, जैसे 152 में से फिर राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति था। यहाँ कहा गया है, ये ट्रिक है, मतलब ऐसा है नहीं कि आप ऐसे ही याद करें, अगर आप किसी और तरीके से याद करें तो वो भी आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट होगा। जैसे भी याद हो बस आपको याद करना है। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है कि 152 में आपके राष्ट्रपति जी हैं, इसके एक आगे लगा दो और इस जो आप एक आगे लगाए उसको पीछे वाले में जोड़ दो तो 153 होता है। इसमें क्या होंगे, आपके राज्यपाल होंगे। पहले आप मोटा मोटा समझ लें, बाकी मैं आपको इसको एक एक करके लिखवाऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अगर राज्यपाल की बात कही जाएगी तो किस में होगा, 153 में होगा, ठीक है। भारत का राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये 153 में कही गई। लेकिन क्या राज्यपाल वास्तव में होता है, क्या ऐसा है? हाँ, हो सकता है, बट वो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। क्या करता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है ना। मतलब इनके कहे अनुसार आपका राज्यपाल चलता है। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, इनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मतलब ये चाहेंगे तो 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, ये चाहेंगे तो 5 साल के बाद तक भी बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चाहेंगे, मतलब ये चाहने का मतलब हम और आप नहीं है, ये चाहने का मतलब हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना। जो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति जी हैं, अब तो है नहीं, जी है क्योंकि एक लेडी हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में आपके राष्ट्रपति जी का क्या नाम है, ठीक है, और किस नंबर के हैं। अभी तो ये प्रश्न नहीं पूछा गया है,
क्या नाम है और किस नंबर की हैं, व्यक्तिगत तौर पर किस नंबर की हैं, और मतलब राष्ट्रपति के तौर पर किस नंबर पे हैं, ठीक है। दोनों कार्यकाल के अनुसार किस नंबर के हैं, दोनों बातें आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी बात क्या, देखिए मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और लिखने के लिए पोथी पत्रा की ज़रूरत नहीं है कि आप पोथी पत्रा लेके बैठे तभी आपकी पढ़ाई होगी। अब आजकल के ज़माने में क्या हो गया, स्मार्ट स्टडी। आप थोड़ा पढ़ें, एकदम कंठस्थ पढ़ें, ये नहीं 10 पेज पढ़ लिए गया, एक को पेज नहीं, अरे वही एक पेज पढ़ लो, 10 पेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आजकल के बच्चे क्या हैं, किताबें कितनी लेके बैठेंगे, 10 ठो। कितनी लेके बैठे, ये आपकी 12 किताबें हो गई, ठीक है। 12 किताबें हो गई, पढ़ेंगे कि इसको भी, ये भी इतिहास की, इसको भी पढ़ते हैं, ये भी इतिहास की, इसको भी पढ़ते हैं, ये भी इतिहास की, इसको भी पढ़ते हैं। क्या किए, सबको पढ़े और सबको मिक्स किए, फिर क्या किए, खिचड़ी बना लिए। अरे एक बुक पढ़ लो, हर एक बुक अपने आप में बेस्ट होती है। चाहे जो बुक, हमेशा सस्ती बुक पढ़नी चाहिए। क्या करें, सस्ती, गंदी, जिसे कोई ना पढ़ता हो वो बुक पढ़नी चाहिए। प्रश्न वहाँ से उठकर बनते हैं। अब सबको पता है कि चलिए एस.के. पांडे को पढ़ लेते हैं, बेस्ट बुक है, एस.के. पांडे से प्रश्न ही नहीं बनाएंगे। तो है तो आपका सिलेबस का ना। अब एस.के. पांडे की लैंग्वेज थोड़ा हो सकता है हार्ड हो, अगर आप इतिहास की कोई और बुक उठाएंगे, वन लाइनर पढ़ रहे हैं, हो सकता है वहाँ से प्रश्न बन जाए। एग्जामिनर देखता है ट्रेंड क्या चल रहा है, जो हमारे और आपके बीच में ट्रेंड चलता है वो एग्जामिनर पूछता ही नहीं। तो एग्जामिनर को पकड़े, अपने दिमाग से अब क्या करें, अपना दिमाग तो खेलें, लेकिन एग्जामिनर का अगर दिमाग खेल ले गए, इसलिए कहते हैं इंटरव्यू में क्या होता है, लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। अब इंटरव्यूज जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं आपके सामने ऐसा प्रश्न रखेंगे, ये आपके सामने प्रश्न है। अब आपसे पूछ लिए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, आपको पता है अगर तो कहेंगे कि सर वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। पर अब क्या करें, आप एग्जामिनर को अपने हिसाब से घुमाएं। सबकी बस की बात नहीं होती, लेकिन जो लोग ये कार्य कर ले जाते हैं, अगर आप वहाँ सिर्फ एक शब्द जोड़ दिए पर का मतलब कि अब एग्जामिनर आपके अनुसार चलेगा, तो वो पूछेंगे पर का क्या मतलब है, 28 राज्य हैं, आगे पर क्यों लगाया आपने। अब आप बताएंगे सर पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, तो एग्जामिनर अब आपको देखो, आप पकड़ ले गए ना एग्जामिनर को। अब वहाँ से पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश 8 राज्य हैं, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। तो हो सकता है यहाँ से पूछ ले कि इन 8 राज्यों पर, इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर कितने पर विधान परिषद है। इतना एग्जामिनर फिर आपको घुमाएगा। और आप क्यों घुमाए थे, क्योंकि आपको ये सारी बातें पता थी। चलिए अब आप कहेंगे कि आप विषय से इतर हो गए हैं, तो इसलिए मैं विषय से इतर न होकर आपके विषय पर, सब्जेक्ट पर ही आते हैं। चलिए तो इधर आप इसको क्या करेंगे, जैसे मैं बना रही हूँ बस सेम टू सेम ऐसे बना लेंगे, आपको चुटकियों में ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तरफ लिख ले नाम मात्र की कार्यपालिका, एक तरफ लिखे वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका किसमें निहित होगी, आपके राज्यपाल में होंगी, राज्यपाल में। और वास्तविक कार्यपालिका तो आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री जी, जो आपके वर्तमान समय में यूपी के कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, ठीक है। या आप इसे मंत्रिपरिषद भी लिख सकते हैं। वैसे तो मंत्रिपरिषद लिखें, अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छा मेरा नोट्स बने तो मंत्रिपरिषद लिख दें, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया आपका मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक, दोनों बातें सही हैं। आप इन्हें भी लिख सकते हैं, आप इन्हें भी लिख सकते हैं। आप कहीं पर बुक में देखें तो पता चले कि आप ये बोलने लगे, अरे मैम आपने तो मुख्यमंत्री लिखा दिया था। बात वही है, मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, राज्यपाल होंगे। ठीक है, आपके राज्यपाल की बात हो गई। अब इनको दोनों को क्या करें, जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे लिखेंगे, आपको बहुत ही सरल भाषा में सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगे। इसमें कहा गया है राज्य की कार्यपालिका का, आप लिखते चले, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, संवैधानिक अध्यक्ष आपके कौन है, आपके राज्यपाल जी हैं। ठीक है, संवैधानिक अध्यक्ष आपके राज्यपाल हैं। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से करते हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री में पढ़े थे, वैसे आप यहाँ पर किसको पढ़ रहे हैं कि अब ये क्या करेंगे, ये मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता इनको प्रदान करेंगे। किनको, आपके राज्यपाल को। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर संघ की बताए थे, वैसे ये राज्य की है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 153, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल 153 आर्टिकल आता है, ऐसे आर्टिकल लिख लेंगे, या अनुच्छेद, जिनको आर्टिकल नहीं पता है तो अनुच्छेद लिख लेंगे। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये 153 कहता है कि प्रत्येक राज्यपाल का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। पर अभी थोड़े समय पहले आप खुद ही देखे होंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह की आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल थी। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। ये आपके आर्टिकल 152 में कहा गया है। ये जो आर्टिकल है 152 में, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है 152 में? 152 कहता है आपका दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ये आर्टिकल 152 में बात कही गई है। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। यहीं पर आप इन्हें लिख ले, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रखें बिल्कुल भी। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 153 कहता है। दो या दो से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं, 152 कहता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखने का बिल्कुल भी। कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बात कही गई इसमें। आगे बात कही गई है कि राज्यपाल, जो आपके राज्यपाल होंगे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप इन्हें राज्यपाल, गवर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नर। ठीक है, तो इंग्लिश अब अपने को भी इतनी नहीं आती, बस काम चला हुआ आती किनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हें आप अगर लिख लेंगे गवर्नर, क्या बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में? गवर्नर कहते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि आर्टिकल 155 में, देखिए जो आपका आर्टिकल 155 है, देखिए मतलब कितनी सटीक बात मैंने आपको बताई थी। वहाँ पर 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल था। यहाँ पर इनका कितने में होगा? 155 में होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कितनी आसानी से चीजें पकड़ कर आप ले आएंगे, सिर्फ एक याद कर ले, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, तो 155 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करेगा? इनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिख लें, राष्ट्रपति जी करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे देखते हैं, संविधान निर्माण के समय कुछ सदस्यों ने इसके चुनाव का सुझाव भी दिया था। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो राज्यपाल के चुनाव के लिए कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया। क्या दिया? सुझाव भी दिया। कहा कि लेकिन इस सुझाव को संविधान ने खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? अगर राज्यपाल के चुनाव के लिए मतलब संविधान में बात कही जाती, अगर खारिज नहीं की जाती तो बड़ा मतलब क्या है, कुछ नहीं था। देखिए अगर राज्यपाल का चुनाव होता, क्या होता? चुनाव होता,
पहली बात तो एक अलग से खर्च आता, क्या आता, एक अलग से खर्च आता आपके, क्या आता, एक अलग से खर्च आता, क्योंकि यदि राज्यपाल का चुनाव होता तो वो अपने को जनप्रतिनिधि मानता और मुख्यमंत्री से उसका टकराव होता रहता। ठीक है, क्या होता, मुख्यमंत्री से उसका टकराव होता होता रहता। वो अपने को संवैधानिक प्रभुत्व मानता, क्या मानता, वो अपने आप को संवैधानिक प्रभुत्व मानता, मानकर वास्तविक प्रमुख मानने लगता। और क्या करता, वो कहता कि भाई हम ही मुखिया हैं, इस राज्य के हम ही मुखिया हैं, हमसे बड़ा कोई ना है, ना मुख्यमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अपने आप को समझता और चुनाव का अनावश्यक खर्च बढ़ जाता, इसलिए इनके चुनाव का कोई प्रावधान नहीं दिया गया। ठीक, चलिए, ये आपके आर्टिकल 155 में बात कही गई है। इनकी योग्यताएं क्या होंगी, अब ये राज्यपाल है तो राष्ट्रपति जैसी ही योग्यताएं होंगी। इनकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, ये आपको लिखना नहीं, मोटा मोटा एक जगह समझ लें और हर जगह चेप दें। ठीक है, एक जगह समझें और जगह जगह चेपते रहें। ये 35 वर्ष की कम से कम आयु पूरी कर चुके हों, लाभ के जो लाभ मतलब किसी सरकारी जॉब पर न हो, मुख्यमंत्री, सांसद कुछ भी हो सकते हैं लेकिन लाभ के पद पर ना हो, उस राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य का वो राज्यपाल हो, जैसे आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की नहीं है। ठीक है ना, तो उस राज्य का निवासी भी ना हो जिस राज्य में नियुक्ति होनी है। अच्छा, तो यही होगा कि प्रशासनिक या सैनिक शाखा वाला रिटायर्ड अधिकारी हो, जैसे प्रशासनिक या सैनिक से कोई रिटायर्ड अधिकारी होता है हो जिससे उसके व्यक्तित्व में कोई राजनीतिक गंध या बदबू ना आती हो। कितनी मतलब अच्छी बात यहाँ पर कह दी गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, जैसे सैनिक हो, रिटायर्ड हो वहाँ से, तो उन्हें राजनीति के विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। जैसे आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, मेरे बगल में इनकी फ़ोटो लगी है, हमेशा ये हमारे बहुत करीब रहते हैं और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इनको मानती हूँ हमेशा से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी राजनीतिक नहीं थे, उन्हें जब कहा गया था कि आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था, भाई हमसे सबके सामने हाथ जोड़ना ना हो पाएगा, ना हम कर पाएंगे, ना हमें राष्ट्रपति बनना है, मुझे शौक भी नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जो खूबियाँ थी उनको खुशबुओं की तरह सूंघ ले गए थे कि अगर भारत की चिड़िया कही जाने वाली, जो भारत की सोने की चिड़िया कही जाती थी, अगर ऐसे राष्ट्रपति जी होते वर्तमान में या आने वाले समय में या जब थे तब तो इनके समय में अच्छा कार्यकाल चल रहा था, लेकिन अब अगर होते तो वास्तव में हो सकता है भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाता। चलिए बात करते हैं आगे। तो कहा गया पदावधि एवं हटाया जाना, राज्यपाल जी की जो पदावधि है, पदावधि तथा हटाया जाना, इनकी पदावधि और हटाया जाना आर्टिकल 156 के अंतर्गत बात कही गई है। तो इनकी पदावधि और हटाया जाना, जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं तो इनका मतलब मोटा मोटा तो इनकी 5 साल होती है। क्या होती है, वैसे तो पदावधि इनकी 5 वर्ष की होती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, पद धारण करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जब चाहेगा इनको पद से हटा देगा और जब तक चाहेगा इनको पद पर बनाए रखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी जो शपथ है, इनकी शपथ कौन दिलाता है इनको, तो हाई कोर्ट का, ये आपका हाई कोर्ट है, एचसी से हाई कोर्ट, एससी से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कौन, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राज्यपाल जी को। ठीक है, वेतन और भत्ते इनके राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। ठीक है, वेतन और भत्ते आप जानेंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। कार्यवाहक राज्यपाल कैसे बनते हैं, यदि किसी वजह से किसी राज्य की पद रिक्त होती है, मतलब राज्यपाल की पद रिक्त होती, तो राष्ट्रपति जो आपके प्रेसिडेंट होंगे वो बगल वाले से, मतलब बगल वाले राज्य से, बगल वाले किसी राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक के
कार्यवाहक राज्यपाल बना देते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जी लेकिन बनाएंगे, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी बगल वाले राज्य से उठा करके कहेंगे तुम यहाँ का भी कार्य करो, ठीक है। यहाँ का भी कार्य तुम ही देखोगे और वहाँ का भी कार्य, तो कार्यवाहक राज्यपाल बना देते हैं, ठीक। चलिए, इनकी बात हो गई। इनकी जो शक्तियाँ हैं ना, शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। चलिए देख लीजिएगा, ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं राज्यपाल जी की। तो कहा गया है कि राज्यपाल जी की, राज्यपाल जो आपके राज्यपाल जो आपके गवर्नर हैं, देखिए ये क्या क्या करते हैं। राज्यपाल जी जो है मुख्यमंत्री मतलब सीएम, मुख्यमंत्री हो गए आपके, सीएम हो गए, मंत्री हो गए, मंत्री, जिला जज, ठीक है। जिला जज, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला जज